और अगर हम ये बात करें कि बच्चे को एजुकेट किस एज से करना चाहिए रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी, तो वो कौन सी एज है? क्योंकि मेल में एक इशू बड़ा आ जाता है बच्चों में मॉर्निंग इरेक्शन का, वो 6 to 7 ईयर्स के बाद मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाता है। तो कब से हमें उसे एजुकेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए? बेसिकली तो 1.5 ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है। हाँ, वहाँ से स्टार्ट होती है एजुकेशन आपकी, और उसके बाद आपके जो टॉयलेट ट्रेनिंग वाले ईयर्स होते हैं जिसमें बच्चों को टॉयलेट ट्रेन किया जाता है ख़ास तौर पे, वो एज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें ही बच्चों के जो अजीबोगरीब किस्म के सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं जो जिनको हम आजकल बुरा समझ रहे होते हैं, जिसमें अजीब, जिसको आप कहेंगे कि उनकी अट्रैक्शंस दूसरी तरह की हो जाती हैं, वो दूसरी तरीक़ों से सेक्स करना पसंद करते हैं, या फिर जो है उनको सेक्सुअल एडिक्शंस हो जाती हैं, या उनको सेक्स जो है उनके दिमाग में हर वक्त सवार रहता है, और या फिर वो सेक्स बिल्कुल नहीं करना चाहते। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके टॉयलेट ट्रेनिंग, आपके 1.5 ईयर, इस सारी एज से आना शुरू होती हैं बेसिकली। जितना ज़्यादा मुश्किल आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है उतने ज़्यादा आपके कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल बिहेवियर्स हो सकते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जब हम बच्चे को पोटी और पिशी के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं 2.5 ईयर्स के ऊपर यूजुअली वो शुरू हो जाता है। अब जहाँ तक ये मॉर्निंग इरेक्शंस की बात है लड़कों में ख़ास तौर पे, तो मॉर्निंग इरेक्शंस जो हैं वो नॉर्मली जो है 7, 8, 9 ईयर्स के ऊपर जो है थोड़ी बहुत हो जाती हैं। बट टू माई एस्टॉनिशमेंट बहुत सारे लड़के जो मेरे पास आते हैं वो आके बताते हैं कि उन्होंने 6-7 ईयर्स की एज में इवन मैस्टरबेशन को एक्सपीरियंस भी कर लिया हुआ होता है। अच्छा, अब ये आ कहाँ से रहा, उस बच्चे को नहीं पता कि उसने एक्सपीरियंस करना है। इट इज़ कमिंग बिकॉज द पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटिंग द किड। उसकी आप उस बॉडी चेंजेस को आप नहीं एजुकेट कर रहे, उसको बता नहीं रहे, तो उसको जो समझ आ रहा है वो कर रहा है, उसको वो अजीब लग रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा व्हाट टू डू, या फिर उसके पीयर्स उसको जो बताते हैं और दिखाते हैं वो करता है। अगर आप खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि आपने अपने बच्चे को खुद ट्रेन करना है, आपने अपने बच्चे को खुद बताना है कि क्या हो रहा है, क्या है ये, तो फिर लेट मी टेल यू कि बच्चों के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस, उनके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स एजुकेट करें कैसे, मतलब किस तरह से, क्या बताएं? एग्जैक्टली दिस इज, बच्चे को एजुकेट करने से पहले आपने अपने आप को एजुकेट करना है। यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। पहले आप खुद कंफर्टेबल हो कि आप जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है। मेरी एक क्लाइंट थी यूके में, पाकिस्तान से वो लोग यूके शिफ्ट हो गए, तो उनके बच्चे जो थे वो ग्रोइंग एज में थे, जैसे 13-12, जो कि बड़ी क्रिटिकल सी इमोशनल एज होती है बच्चों की। तो शी कॉल्ड मी कि मेरे बच्चे जो है ना, मुझे लग रहा है कि दे आर फेसिंग दीज अडल्ट्री चेंजेस जो हैं उसके अंदर, जो हैं अडल्टहुड के जो चेंजेस आ रहे हैं, अडल्ट्री तो नहीं, अडल्टहुड के जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस आप इनको एजुकेट कर दें। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप खुद क्यों नहीं एजुकेट कर रही हैं इनको इसके ऊपर, आपको बताना चाहिए, मुझसे ज़्यादा अच्छा बता सकें। एंड शी सेड कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो अजीब लगेगा, बहुत ज़्यादा शर्म आएगी। जब तक आप खुद इस बात के बारे में बात करते हुए शर्माते रहेंगे, आप अपने बच्चे को कभी एजुकेट नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू गेट कंफर्टेबल विद दिस कि ये हमारी बॉडी की एक नॉर्मल चीज़ है। मगर अगर हम इसको सही तरीके से एड्रेस नहीं करते, अगर हम इसको सही तरीके से एजुकेट नहीं करते, अपने बच्चों को सिखाते नहीं हैं कि उन्होंने कैसे हैंडल करना है अपने आप को, तो बच्चों के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। बच्चे अब्यूज़ होते हैं, बच्चे अब्यूज़ करते हैं, बच्चे डिफरेंट किस्म के सेक्सुअल परवर्जन्स में चले जाते हैं। और सेक्सुअल परवर्जन्स वो कुछ भी हो सकती हैं। मसलन वो हो सकता है कि उनको छोटे बच्चों को देख के सेक्सुअल जो है वो अट्रैक्शन हो रही हो, पीडोफिलियास हो सकते हैं। बच्चों को मतलब अगर वो अर्ली एज पे अपने माँ बाप को कहीं सेक्स करते हुए उन्होंने देख लिया है और उनको नहीं समझ आई, वहाँ से उनकी अट्रैक्शन जो है बदल सकती हैं। वो फैमिली के किसी एक मेंबर की तरफ उनकी सेक्सुअल अट्रैक्शंस हो सकती, वो औरत या मर्द के पाँव को देख के अट्रैक्शंस जो है उनकी हो सकती हैं। वो पेन दे के सेक्सुअल चीज़ों को एंजॉय करने की हो सकती है। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पॉन्स में देखी जाती हैं, वो सब पॉसिबल हैं, हो रही हैं और होती हैं, ठीक है। बट जब आप अप्रोप्रिएटली एजुकेट करना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू योर कल्चर, अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन एंड अकॉर्डिंग टू योर फैमिली नॉर्म्स, तो आपकी बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। अब सबसे पहले पेरेंट्स को खुद कंफर्टेबल होना कि उन्होंने इस बारे में बात करनी। बेहतरीन चीज़ ये होती है कि माँ अपनी बेटी के साथ खुद बात करे, और बेहतरीन बात है कि बाप अपने
बेटे के बेटे के साथ खुद साथ बात करें, बेहतरीन चीज़ ये। और दूसरे जो लोग और हैं जिनमें ख़ास तौर पे टीचर्स आते हैं, उनको बच्चों को इस चीज़ के ऊपर गाइड करना चाहिए। एंड तीसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसको हम कभी मिस नहीं कर सकते वो है हमारी कारी और कारिया, जिनको चाहिए कि वो ट्रेन हो इस चीज़ के ऊपर कि वो बात कर सकें और बच्चों को एजुकेट कर सकें इसके ऊपर। जब इन तीनों एलिमेंट से सिमिलर मैसेज जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और ये वाली चीज़ें आती हैं ये कैसे ख़त्म होती हैं। लेकिन आपने इसको हवा बनाया हुआ है तो ये हवा बना हुआ है। ओके, आप इस गुब्बारे से हवा निकाल दीजिए तो बहुत सारे इश्यूज आपके नॉर्मलाइज हो जाएंगे, बहुत सारे इश्यूज। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं कि हमने बच्चों को सिखाना कब है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनको, जैसे मैंने कहा कि 1.5 ईयर की एज के ऊपर आप सिखाना शुरू करें। और उसमें जो पहली सीख है वो ये है कि आपने उनको मना नहीं करना। ओके, आप उनको उनकी उस स्टेज से गुजरने दें उसी तरह से, ताकि उनके दिमाग में कोई अच्छा और बुरा जो है वो कोई नक्श ना रहे। ठीक है, वो खुद ही टाइम के साथ साथ चीज़ों को देखना शुरू हो जाएंगे। देन कम्स इन आपका 2.5 ईयर वाली एज, जब हम टॉयलेट ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं तो उस वक्त की ट्रेनिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें यूजुअली बच्चे जो हैं वो बड़े अजीबोगरीब किस्म के बिहेवियर्स भी शो करते हैं, बड़े जो है वो आप कह सकते हैं कि गुस्सा भी कर रहे होते हैं, चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, बता नहीं रहे होते, और माँ बाप उससे ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे थे क्योंकि वो बताते नहीं हैं तो उनको मार पड़ रही होती है उस वक्त, काफ़ी ज़्यादा डांटा जाता है, मारा जाता है, बताया क्यों नहीं, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। तो अगर आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत सख्त है तो बच्चे के बिहेवियर जो हैं उसके हिसाब से उसकी सेक्सुअलिटी के ऊपर इफेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप ऐसे बिहेवियर्स के साथ जिसमें ख़ास तौर पे आप आराम से थोड़ा सा पैट कर सकते हैं। एवरी टाइम आप बच्चे को बताइए कि जब आपको पोटी या पिशी आए तो आपने मम्मा को बताना है, जब आपको पोटी या पिशी आए आपने मम्मा को बताना है। बेशक उसने पैम्पर में भी कर दिया हो मगर आपने मैसेज उसको यही देना है ताकि वो करना शुरू हो जाए। एक पहली चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप एवरी 2 आवर्स 1 आवर अपने आप को सेट कीजिए कि आप अपने बच्चे को वॉशरूम लेके जाएं, ताकि उसका एक्सपोजर जो है पॉटी सीट के साथ जो है वो होना शुरू हो जाए और वो ट्रेन होना शुरू हो जाए कि उसने उसकी करना है, और फिर वो खुद ब खुद बताना शुरू कर देगा आपको आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये चीज़ आपने इस तरह से गुजारनी। 2.5 ईयर की एज के ऊपर ही आपने बच्चे को एजुकेट करना शुरू होना होता है कि गुड टच और बैड टच क्या है। ओके, अच्छा, अब गुड टच और बैड टच 2.5 ईयर के बच्चे के जहन में कोई लॉजिक नहीं पैदा करेगा क्योंकि अभी बच्चा लॉजिकल नहीं है। अभी बच्चा सिर्फ एक्वायर कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है और उसका दिमाग डेवलप हो रहा है। ठीक है, मगर जो भी इन्फॉर्मेशन उसकी सराउंडिंग में आ रही है, जो आपको लग रहा है कि उसको ये समझ ही नहीं आ रही, उसको ये पता ही नहीं, वो सब स्टोर हो रही है, वो सब उसके ब्रेन में जा रही है, सब स्टोर हो रही है। सो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने बच्चे को 2.5 ईयर की एज के ऊपर ये बताना शुरू करें कि आपको जो है मामा और बाबा जो हैं वो यहाँ किस कर सकते हैं, यहाँ किस कर सकते हैं, यहाँ किस कर सकते हैं। ओके, यहाँ आपको कोई किस नहीं कर सकता, ना मामा ना बाबा ना कोई और। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या किया, टच किया उसके गाल के ऊपर और फिर उसको आपने बताया। 2-3 तरीके से आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिसमें आपका टच है, आपके वर्ड्स हैं और आप फिर उसको साथ साथ में एलेबोरेट कर रहे हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। ओके, ठीक है, जब उसके दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होना शुरू हो जाएगी तो आप फिर थोड़ा थोड़ा इसको बिल्ड करते जाएंगे। मगर आपने मल्टीपल टाइम्स और हर रोज़ ये मैसेज देना है उसको कि मामा और बाबा के अलावा, यानी मामा बाबा भाई मामू जो है वो आपको यहाँ यहाँ किस कर सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे किस नहीं कर सकता, आपके लिप्स पे किस नहीं कर सकता। ओके, देन फिर आप उसको बताना शुरू करते हैं। जैसे मैंने ये एक पिक्चर बनाई है, ये हम 2.5 ईयर की एज के ऊपर ये शुरू कर देते हैं। आप ये कर सकते हैं कि बच्चे के आप उसकी सीने को हाथ लगाइए, बट बेटा या बेटी दोनों जो हैं आप उनको बताइए कि ओके ये वाला जो आपका पार्ट है जो कि आपकी चेस्ट है इसको भी कोई और टच नहीं कर सकता। ओके, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इवन मामा बाबा भी नहीं हाथ लगा सकते। सिर्फ जब ज़रूरत हो, जब आपको शावर देना हो तब, या डॉक्टर अंकल हाथ लगा सकते हैं जब इसकी ज़रूरत हो, कि ये बेसिकली उनको टच करने की, एग्जामिन करने की ज़रूरत। देन आप उसकी फिर बट्स की तरफ जाइए और उसके बट्स को हाथ लगा के उसको बताइए कि ये इसको भी कोई टच नहीं कर सकता। आपकी मम्मी को या जो भी आपने उसको एक नाम दिया होता है, आप उसको वो कह सकते हैं कि जी इसको कोई टच नहीं कर सकता। और इसी तरह से आप उसके आगे और उसकी पीठ दोनों को हाथ लगा के उस पर टच करके थोड़ा सा, मदर खास तौर पे ये फादर, वो बताएं
कि ये आपके प्राइवेट पार्ट है, इनको कोई टच नहीं कर सकता माँ बाप के अलावा, और डॉक्टर अंकल मामा पापा की मौजूदगी में ये आप खुद टच कर सकते हैं बस। ओके। अच्छा, ये मैसेज उसको कोई सेंस नहीं कर रहा, उसको नहीं पता कि मुझे क्यों मना किया जा रहा है, मगर ये इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में स्टोर हो रही है, जो एक्चुअली आपका पर्पस है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में स्टोर करनी है। अब वो ग्रेजुअली इसको देखते देखते बड़ा हो जाएगा, और जब कभी इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली कोई बंदा उसके लिप्स को टच कर ले या किस करे तो आप ये तो नहीं करना था, आप उसको इस तरह से करके कर सकते हैं। बच्चे आपके एक्शन से फौरन जो है वो सीख जाते हैं। एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरी एक चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि आपके घर में अगर 2-3 बच्चे हैं और आप सबको इकट्ठे, आप कजन्स हैं, सब लोग कजन्स आ गए हैं ना, छोटे छोटे बच्चे एक ही एज के हैं, उन सबको आप इकट्ठा कीजिए और ये तस्वीर अगर आपको नजर आ रही हो, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग्स लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट फॉर यू कि ये जो है ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। मेरी ड्राइंग को मत चेक कीजिएगा प्लीज। अच्छा, इस ड्राइंग में आप इस ड्राइंग को बच्चे के सामने ही ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर आप ये कर सकते हैं कि आप बच्चे को बताइए कि ये जो आपके गाल और आपके लिप्स और आपका माथा, सॉरी आपके गाल्स, आपका माथा और आपके चीक्स जो हैं, इसके ऊपर मामा बाबा किस कर सकते हैं, मामू किस कर सकते हैं, चाचा मामा ताया सब कर सकते हैं, लेकिन आपके लिप्स को कोई किस नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद आप उसको यहाँ पे बताइए कि ये आपकी चेस्ट है जिसको कोई और टच नहीं कर सकता, कोई भी टच नहीं कर सकता। मामा और बाबा ज़रूरत के तहत जब आपको शावर दे रहे हो, और डॉक्टर अंकल जब उनको चेकअप करने की ज़रूरत हो, फिर आप उसको ले आइए यहाँ पे। ये जो आपकी नो वाली जगह है या पी वाली जगह है या जो आपकी पम है, इसको भी कोई और टच नहीं कर सकता, सिर्फ मामा बाबा जब आपको वॉशअप करना हो, या फिर जो है डॉक्टर अंकल अगर उनको चेकअप करने की जरूरत पड़े। दैट इज इट। ये आपने मैसेज, अब 3-4 बच्चों को जब आपने इकट्ठे करके किया तो फिर आपने पहले उनको इस तरह पिक्चर से एलेबोरेट कर दिया। अब आप एक और बच्चे को बुलाइए और उससे पूछना शुरू करें कि अच्छा कहाँ कहाँ किस कर सकते हैं, मामा बाबा कहाँ किस कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि बच्चे को सेंस नहीं बनेगी, बट इंफॉर्मेशन स्टोर होना शुरू हो जाएगी, और वो बताएगा आपको। ये एक्सपेरिमेंटल, आप इसको कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटेड है बेसिकली, कि बच्चा 2.5 ईयर की एज के ऊपर ये चीज़ें असिमिलेट करना शुरू कर देता है। समझता नहीं है मगर इकट्ठी करना स्टोर करना शुरू हो जाता है। जब वो स्टोर करना शुरू कर देता है तो फिर आपने उसको जो येस और नो कहा होता है, इसको नो कहना, इसको ये, वो फिर वो उसकी तरफ इमिटेट करता है, उसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है। सो आपने यहाँ से चीज़ें जो हैं बेसिकली शुरू करनी है। अब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही है ना, जब आपका अपने बच्चे के साथ ये वाला कंफर्ट लेवल आ जाता है कि आपने उसको इतनी अर्ली एज से चीज़ें सिखाना शुरू की, तो आपके बच्चा लेस लाइकली जो है एक्सपोज होता है अब्यूज़ होने के ऊपर, क्योंकि बच्चा जो है वो आके फ़ौरन आपको बताता है। मुझे याद है मेरी नीस और मेरे नेफ्यू जो था, वो हम और जितने भी हमारे घर में बच्चे हैं, मेरे नीसीस और नेफ्यूज़ जो हैं, हमने उनको 2.5 ईयर की एज के ऊपर ट्रेन करना शुरू कर दिया था। एंड वी ऑब्जर्व दिस के उन्होंने जब भी कभी किसी ने कोई, अव्वल तो कोई खुद शुक्र खुदा का ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, मगर अगर वैसे ही कोई बात हुई है तो वो आके बताते रहे कि अच्छा मसलन यहाँ नहीं किस करते, नहीं यहाँ नहीं करना, इस तरह एक दूसरे को ये नहीं ना बताते हैं कि जब एक दूसरे को किस कर रहे हो, एक दूसरे को हक कर रहे हो, तो फिर वो रोकते हैं एक दूसरे को कि अच्छा यहाँ नहीं, मामा मारेंगे, नहीं। तो वो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आप बच्चों को सिखा किस तरह से रहे हैं, और जब आप कजन्स में इकट्ठे सबको सिखाते हैं तो एक यूनिवर्सल सी लर्निंग हो जाती है।